हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम सीटेट, टेट और टीजीटी के लिए लगभग 1500 एमसीक्यूज यानी कि प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं। आज पार्ट 1 शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। वह कौन सी अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं वह घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है? तो वह कौन सा है? तो इसमें तार्किक रूप से वस्तुओं पे कह रहा है, तो ये होगा आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगला है मन का मानचित्रण संबंधित है, तो ये आपका आंसर होगा मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। अगला प्रश्न देखते हैं। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है, तो इसका सबसे बेहतर तरीका होगा आपका ऑप्शन डी, अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक अवस्थाओं के साथ संबंधित या संबंध नहीं है? तो ये है आपका शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। अगला प्रश्न देखते हैं। वह कौन सा कथन है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? तो ये आपका है विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सर्जन करते हैं, यह श्रेय किसको जाता है? तो ये जाता है आपका जीन पियाजे को। अगला प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या प्रश्नावली किसकी ओर संकेत करती है? तो ये संकेत करती है विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने कहा कि शिशु अपने और अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है? तो ये स्ट्रैग ने कहा है। अगला है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? तो यह विचार आपका निरंतरता का सिद्धांत है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो यहाँ पे सक्रिय बोला है, तो ये होगा आपका किशोरावस्था से। अगला प्रश्न है, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई किसके द्वारा? तो इसका सही आंसर होगा जीन पियाजे द्वारा। अगला प्रश्न है, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है कहा जाता है? तो ये होगा आपका मूर्त क्रियात्मक संक्रियात्मक होगा अवस्था। अगला है, विद्यार्थी को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? तो इसलिए उचित है कि यह सहयोग और शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। अगला, परिवार एक साधन है, तो ये अनौपचारिक शिक्षा का एक साधन है। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है आज, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है? तो इसका सही आंसर सी होगा, आदर्श रूप से बर्ताव कर। धन्यवाद। ये थे आज के 15 प्रश्न। अगले वीडियो में हम फिर 15 प्रश्न लेकर